श्री राम जय राम जय जय राम। पवित्र समय की ओर जब धरती जा रहा है, एक तरफ से संहार का लीला, दूसरी तरफ से पाप का आखिर जो होने वाला आज विश्व ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं। एक तरफ से भक्त लोगों का एकत्रीकरण होगा, एक तरफ से भक्त लोग उद्धार होंगे, दूसरी तरफ से पापियों का विनाश होगा। अति मूल्यवान समय से हम गुजर रहे हैं और इस समय सबसे बड़ा शक्ति है आध्यात्मिकता और समय को समझकर मालिका को अनुसरण करना। क्योंकि जो आज तांडव सारा विश्व में चल रहा है, उससे कहीं गुण ज्यादा तांडव मनुष्य समाज को देखने के लिए समय आ रहा है। और मनुष्य समाज को बदलना जरूरी है। अगर नहीं समझेगा, नहीं बदलेगा, तो इसमें भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब धर्म संस्थापना होता है तो प्रभु को सिर्फ धर्म ही धर्म दिखाई देता है। चाहे कौन सा धर्म, कौन सा पंथ, कौन सा जाति, पर जिसका पास धर्म का भारा ज्यादा है, वही इस संसार के लिए अगले समय का मानव बनेगा। जो पाप करते, अन्याय करते, उनका विनाश होगा। चाहे कितना भी बोले, कितना अपने आप को मजबूत समझे, पर काल की कराल के समय में उनका विलीन हो जाएगा। तो मालिका के धारा के अनुसार जो धर्म संस्थापना का नायक है, जो भगवान विष्णु का चारों युग के बाद आखिर अवतार है, 10वां अवतार है और आखिर अवतार है, भगवान का कल्कि का शरण में सभी भक्तों को आना पड़ेगा। अगर वो भक्त है तो जरूर आएंगे, जो भक्त नहीं है वो आने के लिए उनके लिए रास्ता नहीं है। सिर्फ भक्त लोगों के लिए प्रभु आए हैं और भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। भक्त लोगों को उद्धार करके राम राज्य सारा विश्व में। आज हम सोच रहे हैं भारत का रक्षा करने के लिए। अरे भारत का रक्षा तो भगवान ही करेंगे। तारणहार इस देश में जन्म हुए हैं। विश्व के सभी ताकतों, सभी शक्तियां जो सनातन धर्म की साथ नहीं देते हैं, सनातन धर्म को विश्वास नहीं करते, समय आएगा वो विश्वास करना जरूरी हो जाएगा और विश्वास भी करेंगे, सनातन धर्म में भी रहेंगे और सारा विश्व में राम राज्य होगा। सारा विश्व में होगा। जितना ब्रह्मांड में देश है, सभी देश में राम राज्य होगा, सनातन धर्म होगा और भक्त लोगों का उद्धार। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यही है, भक्त लोग भगवान की शरण में कैसे आएंगे। मैं बोल रहा था, कोई ज्ञान, कोई भक्ति, कोई शास्त्र मार्ग, कोई अपना धर्म पंथ का विचार से भगवान का शरण में नहीं आ सकता। भगवान के धन नहीं देखते हैं, भगवान क्षमता नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं कितना पवित्र है, कितना अच्छा काम धरती पर किया है और कितना उनका पास भक्ति है। और जिसका पास ये सब गुण है उसको प्रभु उद्धार करते हैं। मालिका के अनुसार
भगवान कल की शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में नहीं आएंगे। साधारण मानव की तरह, जैसे कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान परशुराम ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान चैतन्य देव ने धरती पर धरावतरण किया था। भगवान कल की ऐसे सादा सीधा साधारण सा मानव बन के धरती पर वो जन्म होंगे और धर्म से स्थापना करेंगे। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शोभा नहीं देगा, क्योंकि प्रभु गुप्त में आएंगे और भक्त लोगों के लिए प्रकाश होंगे, भक्त लोगों को अनुभूति देंगे। जो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में लिखा है, छपना कुटी जीव जंतु कुटी 33 देव, कहे अच्युत कृष्ण भक्ति जार वासना थी। यानी 56 करोड़ जीव जंतु का संख्या मनुष्य को लेकर अंडज स्वेदज उद्भिद और प्राणी जीव अजीब सब मिलके 56 करोड़ की प्रकार का जीव ये धरती पर है। पर एक बात ने महापुरुष अच्युतानंद ने इसके ऊपर गुरुत्व दिया, जैसे कि इसमें सभी लोग को भगवान नहीं मिलेंगे। देवता भी जन्म हुए धरती पर, देवियां भी जन्म हुए हैं, पर जिसका पास वासना है, जिसका पास पूर्व संस्कार है, जो भगवान को ढूंढता है, जो गोलक वैकुंठ से धरती पर आए हैं, उनके लिए भगवान का वासना होगा और भगवान की शरण में वो आएंगे और सत्य युग के भगवान के शासन में, राम राज्य में वो सब रहेंगे। अनंत सुख मिलेगा भक्त लोगों को, दुखी होने की सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखो, वो जदुवंशी, ऋषिवंशी, गोपीवंशी जो प्रभु का परिवार है भारत में, विश्व में कहीं कहीं है, उन लोगों के लिए खुशी का बात है, ये प्रभु का अवतार हो चुका है। और माध्यम क्या बनेगा? कोई ज्ञान शास्त्र, कोई कथा करने से भगवान के पास मिल सकेगा? भगवान उनको मिल जाएंगे? ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र सिर्फ यही कहता है, जितना ज्ञान हो, जितना ध्यान हो, जितना शक्ति है, उसका कोई नहीं लगता आध्यात्मिक मार्ग में। लगता है संसार को परिवर्तन करने के लिए, पर भगवान को पाने से एक ही रास्ता है, वो भक्ति, और भक्ति के माध्यम से भक्त लोगों का अनुभव होगा। जो भक्त लोग उनको अनुभव मिलेगा, महापुरुष अच्युतानंद उसको लिखे, कोटि के गोटिए जानती सिरस तिनि सहस्र गणा से ही, महिमा प्रकाश निश्चय रामदास आने में कहती नहीं। यानी 1 करोड़ में एक भक्त जिसको प्रभु का अनुभूति आएगा और विश्वास आएगा मन में कि प्रभु धरती पर आए हैं, उनका शरण को हमको जाना जरूरी है। समय का मत नष्ट करें, क्योंकि समय मनुष्य को सही जगह पर लेता है। अगर समय को कोई नष्ट करता है, समझता नहीं, तो समय भी उल्टा हो जाता है। तो सबसे बड़ा माध्यम होगा भक्ति, और क्या? अनुभव। और सारे भक्त लोगों को अनुभव मिलेगा कि प्रभु आ चुके हैं, और वही भक्त लोग एकत्रीकरण होके भगवान कल्कि का समर्पण में आएंगे और प्रभु उनको ग्रहण कर लेंगे, और सारे भक्त मिलके सनातन धर्म, वैदिक धारा और सबसे बड़ा रघुकुल का जो रीति, जो पवित्रता, सारा विश्व में प्रचार होगा। और ऐसी समय पर हमें धरती पर सभी जन्म हुए हैं, और हमारा क्या कर्म है, हमने अपने आप को अपनी मन से मंथन करना जरूरी है। इस समय हमको क्या करना है? तो जो सचमुच में भगवत ज्ञानी है, भगवान ज्ञान में लीन है, उनको ही पता चलेगा। और वही भक्त लोग अनुभूति के माध्यम में भगवान की शरण में आके फिर प्रभु कार्य में लग जाएंगे। पापी लोग परिहास करेंगे,
निंदा भी करेंगे, पर उसमें क्या जाने वाला है। हर युग में तो भगवान जब आते हैं निंदा मिलता है, अपमान भी मिलता है, और बहुत कष्ट भी भक्त लोगों को होता है। तो कष्ट का निराकरण के लिए जब प्रभु धरती पर आते हैं तो भक्तों को ही प्रभाव पड़ता है, सभी लोगों को प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्राचुर्य में ठहरे हैं। कई साधु संत भारत में प्राचुर्य की सीमा की उल्लंघन कर गए। जितना साधु संत का जीवन में जितना जरूरी है, साधु संत को जितना सुख शांति करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने सुख शांति और अपना समृद्धि देखते हैं। ये धर्म का मार्ग नहीं है, क्योंकि धर्म ही स्थिरता है, धर्म ही विनम्रता है, धर्म ही संकुचित है, छोटा है, बड़ा नहीं है। जो धर्म को सचमुच में देखते हैं वो सुख नहीं देखेगा। जो सुख करते हैं, साधु संत का वेश पहनते हैं, उनका भी विचार मालिका के माध्यम से होगा। और भगवान आ चुके हैं, विचार होने के लिए समय थोड़ा कम है। भक्त लोगों के लिए कोई भय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है ये म्लेच्छ किसको बोलते हैं? जो धर्म को जानबूझकर अपना के लिए उसको विनियोग करता है और रोजगार करता है, वही ही म्लेच्छ है। और कलियुग में वही म्लेच्छ का संहार प्रभु करेंगे, क्योंकि धर्म को समझकर संसार को जो विपदगामी करता है, संसार को जो भ्रष्ट करता है, अपना धर्म अपना पंथ को प्रचार करता है, खुद ऐसी जिंदगी गुजारता है और लोगों को अच्छा अच्छा बात करके संसार में संयमता, ब्रह्मचर्य और सुख शांति से दूर रहने के लिए बोलता हो, वही ही पापी है। खुद क्या करता है देखता नहीं, पर समाज को बोलता है अलग से। वही पापी का विनाश होने के लिए समय आ। कोई जो भी हो, भगवान कल्कि के आगे कोई टिक नहीं पाए। कितने बड़ा ताकत हो, कितने बड़ा ज्ञानी हो, पर अधर्म मार्ग पर जो चलते हैं उनका विनाश तो जरूर होगा। यही हमारा धारा है। विश्व में सनातन धर्म में प्रतिष्ठा हो जाए, जो भक्त लोग उनका एकत्रीकरण हो जाए, जो भगवान की शरण में आने चाहते हैं वो भगवान की शरण में आ जाए, चाहे माध्यम मालिका हो, चाहे अपना अनुभूति हो, अपना भक्ति भी हो, किसी भी मार्ग से भक्त लोग एकत्रीकरण होने के बाद धर्म संस्थापना जरूर होगा। हमारा मालिका सभी लोगों के लिए नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, पर जरूरी भक्त लोगों के लिए, क्योंकि भक्त लोगों को उद्धार के लिए वाणी है और इसका जिम्मेदारी भगवान ने हमको सौंपे। जितने दिन तक भगवान का आशीर्वाद है, उनका शक्ति है, उनका हमारा ऊपर कृपा है, उसको हम अनुसरण करेंगे, काम करेंगे। और आप लोग भी हम जैसी हमारे साथ मिलके, कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, भक्ति का मार्ग में मैं और आपसे कोई फर्क नहीं, कोई प्रबंध नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, सभी एक है। सभी भक्तों का शक्ति भी एक है, सभी भक्तों का अधिकार भी एक ही है भगवान के पास। मेरा जितना है आप लोग का भी अधिकार उतना ही, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर बात यही है, समय को उपयोग करें और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए सारा विश्व में काम करना समय जरूरी है। इस समय को पूरा हमको उपयोग करना सही भक्त लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो उपयोग करो, नाम धारा का अनुसरण करो, भगवान की शरण में रहो। दुनिया की कोई ताकत भक्त लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा। ये दृढ़ता है, विश्वास है, प्रमाण भी है। सिर्फ दृढ़ता विश्वास नहीं है, ये हमारे पास प्रमाण के साथ हम बात करते हैं और बिल्कुल इसमें हम स्थिर हैं और अटल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब भगवान आता है तो भक्त लोगों को जो बिगड़े हैं पिछले समय में वो कब कुछ नहीं कर पाए। ज्यादा बात बहुत होता है, पर ज्यादा बात से कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि धर्म हमेशा ही
अपना रास्ता को देखता है और सीधा चलता है, सीधा जाते जाते, और भक्त लोग और भगवान के इस मिश्रण में सारा विश्व में धर्म का प्रचार और प्रसार, धर्म का प्रतिष्ठा होता है। तो जो भक्त लोग उनको अनुभूति आएगा, मलिका इतना ही लिखा है। आप ये मत समझिए जो ज्ञान मार्ग में, शास्त्र मार्ग में कथा करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो भगवान उनको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पहले से भ्रष्ट है। कहां भगवान मिलेगा उनको? खुद को तो पूजा करने के लिए लोग संसार को बताते हैं, फिर भगवान कैसे मिलेगा? तो भक्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण समय में राम राज्य को प्रतिष्ठा करने सारे वानरों, सारे गोपी गोपाल, सारे नारायण सेना भक्त लोगों को एकत्रीकरण होना जरूरी है, और इसके लिए आप सभी भक्त लोग मिलकर काम करें। तो आज का सत्संग में मेरा विचार मैंने रखा, और जो भक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन भक्त लोग के साथ हम सत्संग करेंगे, आपस में विचार रखेंगे। प्रश्न नहीं, ये विचार है, ये भक्ति का धारा है, ये प्रश्न नहीं है, ये कोई स्टूडेंट टीचर का सभा नहीं है, सत्संग नहीं है। ये सत्संग सनातन धर्म का प्रतिष्ठा सारा विश्व में कैसे होगा, उसको आगे लेने के लिए सभी मिलकर हम काम करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो आपसे विचार रखेंगे, फोन एक एक करके प्रश्न हमारे साथ विचार में रहें, और अपनी धारा, विचार का धारा, आपके मन का धारा, आपकी पवित्रता को प्रकाश करें, और उसका साथ में भी अपनी भगवान की जो जितने योग्यता हमको दिए हैं प्रभु ने, माता सरस्वती की कृपा से आपको भगवान का सही दिशा आपको मैं दिखाऊंगा, यही मेरा विश्वास है। जय जगन्नाथ। श्री राम जय राम।